आज हमको अध्ययन करना है कैन और कुड का। अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है सकना को लेकर, ठीक, कि कहाँ पर हम कैन का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो सकना है कई अर्थों में, कई शब्दों में इसका प्रयोग होता है, कहीं पर परमिशन के लिए तो कहीं पर किसी के लिए। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है यूज ऑफ कैन एंड कुड, ठीक। फिर यहाँ पर हमने लिखा सकना और सका। तो सकना का जो मतलब होता है कैन में आ गया, सका जो है पास्ट टेंस की बात हो गई, तो कुड का के साथ उसका प्रयोग होता है, ठीक। तो जहाँ हमको दिखाना होता है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। मतलब अपने अंदर की जो क्या कहते हैं क्षमता है उसको दिखाने के लिए। जैसे मैं इस संदूक को उठा सकता हूँ तो मेरे अंदर शक्ति है, क्षमता है। जैसे हिंदी में एक शब्द मैंने यहाँ लिखा, मैं इस संदूक, संदूक मतलब बॉक्स अंग्रेजी में, को उठा सकता हूँ, उठा सकता हूँ, ठीक। तो कहने का ये मतलब हुआ कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं इस संदूक को उठा सकता हूँ, ठीक। तो अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी या पावर को दिखाने के लिए इनकी हिंदी ये होती है शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य। तो अपने अंदर की शक्ति या क्षमता को दिखाने के लिए यहाँ पर जो सकना आया, सकता हूँ मतलब उठा सकता हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा है, मैं इस संदूक को उठा सकता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसे बनेगा, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक, ये हो गया। दूसरी बात, मेरे अंदर शक्ति है कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ, तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है। तो क्या हो जाएगा, आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री। इसकी हिंदी चाहो तो लिख लो, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। तो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, क्षमता है कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। तो इन अर्थों में हम कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरी बात आ गई, क्या कहते हैं कैन को लेकर, एक एग्जाम्पल और लिखिए, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। तो वहाँ पर भी हम कैन का ही प्रयोग करेंगे, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक। मेरे अंदर योग्यता है, एबिलिटी है कि मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। इसकी हिंदी हुई मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ, और इसकी हिंदी हुई मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप लोग चाहो तो लिख सकते हो इसकी हिंदी कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थितियों में हम कैन का प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमें अपनी शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य दिखाना हो या किसी दूसरे को दिखानी हो। जैसे वह इस नदी को तैर कर पार कर सकता है, ठीक। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस लिख लो, वह इस नदी में तैर सकता है, वह इस नदी में तैर सकता है, ठीक। ये भी भाई एक क्षमता की बात हुई, शक्ति की बात हुई कि वह इस नदी में तैर सकता है। वैसे बहुत ठंडी है, लोग क्या कहते हैं पानी में पैर नहीं रखते हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी पावर है कि वह इस नदी में तैर सकता है। तो यहाँ पर भी हम कैन का ही प्रयोग करेंगे, ही कैन स्विम इन दिस रिवर, ही कैन स्विम इन दिस रिवर, वह इस नदी में तैर सकता है। तो इस प्रकार कैन का प्रयोग शक्ति, क्षमता एवं सामर्थ्य के लिए होता है। ये टॉपिक ये थी। बी के अंतर्गत आता है, बी के अंतर्गत आता है परमिशन, बी के अंतर्गत आता है परमिशन। तो जो कैन है यह आज्ञा और अनुमति का भाव भी इससे प्रकट किया जा सकता है। जैसे आज्ञा देनी हो या आज्ञा लेनी हो, जैसे हम किसी को आज्ञा दें कि यू कैन गो, यू कैन गो, ठीक। तो यहाँ पर हम आज्ञा दे रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। इसकी हिंदी हुई तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, परमिशन, अनुमति दे रहे हैं कि तुम जा सकते हो, आज्ञा भी दे सकते हैं, ठीक।
तुम जा सकते हो। दूसरा होता है जैसे ही कैन राइट, वह लिख सकता है, ही कैन राइट, वह लिख सकता है। तो यहाँ पर भी हम क्या अनुमति दे रहे हैं, इसकी हिंदी हुई वह लिख सकता है। अधिक जानकारी के लिए चाहो तो लिख लो, वह लिख सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे कैन नॉट प्ले इन द फील्ड, वह मैदान में नहीं खेल सकते हैं। दे कैन नॉट प्ले इन द फील्ड। तो ये जो 3 सेंटेंस हमने लिखे, इससे आज्ञा और अनुमति का भाव प्रकट हो रहा है। ही कैन राइट, वह लिख सकता है। दे कैन नॉट प्ले इन द फील्ड, यहाँ पर आप परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन भाव जो है वो परमिशन का ही है। ठीक है, इसकी हिंदी हुई वह मैदान में नहीं खेल सकते हैं। इसकी हिंदी चाहो तो लिख लो, वह मैदान में नहीं खेल सकते हैं। नहीं खेल सकते हैं। ठीक, इन सब के साथ में आप इतना भी जान लीजिए कि क्या कहते हैं, सारे टेंस जो अभी तक हमने तुमको बताया प्रेजेंट में है। अपनी योग्यता दिखाना हो या क्या कहते हैं परमिशन की बात हो, सभी किसमें है, प्रेजेंट में है। अगर यही सारी चीज़ें पास्ट में हों तो हम कैन की जगह कुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो कुड है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। ठीक, अगर आज्ञा या अनुमति की बात क्या कहते हैं पास्ट में हो, जैसे यहाँ लिखा यू कैन गो, तुम जा सकते हो, अभी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर लिखने तुम जा सकते थे, ठीक, तो वहाँ हम कुड का प्रयोग करेंगे, यू कुड गो। ठीक, जो भूतकाल में आज्ञा या परमिशन हो, एबिलिटी या क्षमता हो, तो वहाँ हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड, देखो क्या लिखा हमने, पास्ट टेंस में कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग होता है। ठीक, कैन की भांति ही कुड का प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट टेंस में। जैसे देखो यहाँ कैन की तरह, बट पास्ट टेंस में। ठीक, बट पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग होता है। एकदम अभी तुरंत समझ जाएंगे, बस केवल वीडियो में कंटिन्यूली बने रहिए। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इन हर चाइल्डहुड, इन हर चाइल्डहुड शी कुड डांस वेरी वेल। ठीक, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इन हर चाइल्डहुड शी कुड डांस वेरी वेल। इस टेंस को समझिए, इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में, शी कुड डांस वेरी वेल, वह बहुत अच्छा नृत्य कर सकती थी। बात पास्ट टेंस की हो गई, इसीलिए यहाँ पर हमने कुड का प्रयोग कर दिया। आया है आखिरी में सकना ही, लेकिन सकना किस में आया है, पास्ट टेंस में। तो जहाँ पास्ट टेंस की बात हो, इसकी जो एबिलिटी है, योग्यता है, ये पास्ट टेंस में है। ये अपनी योग्यता और एबिलिटी किस में दिखा रही है, पास्ट टेंस में। ठीक, जैसे इसकी हिंदी क्या हुई, अपने बचपन में वह अच्छा नृत्य कर सकती थी। अपने बचपन में वह अच्छा नृत्य कर सकती थी। ठीक, तो इसकी जो एबिलिटी है ये किस टेंस में हो गई, ये पास्ट टेंस में हो गई। तो पास्ट टेंस में कैन के समान ही शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता आदि दिखाने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं जब टेंस पास्ट टेंस में हो। एकदम सेम कैन की तरह ही, जैसे यहाँ हमने लिख लिया कैन की तरह, बट पास्ट टेंस में। यदि टेंस भूतकाल में है तो वहाँ हम कुड का प्रयोग करते हैं। इतना लिख लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल और देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। द ओल्ड मैन वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। हिंदी समझिए इसकी। ठीक है, स्पीकिंग में बहुत मदद करता है कैन और कुड। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत मदद करता है एकदम करेक्टली स्पीक करने के लिए। द ओल्ड मैन वाज सो वीक, बूढ़ा आदमी अत्यधिक कमजोर था, दैट ही कुड नॉट वॉक, इसलिए वह चल नहीं सका। ठीक, चल नहीं सका टेंस किस में है, पास्ट में है। तो
जो बूढ़े व्यक्ति की एबिलिटी थी तो वो पास्ट टेंस की थी, उसमें वो चल नहीं सकता था। ठीक, ये सब मैं लिख सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है, मैं नहीं लिख सकता, ये भी मेरी एबिलिटी है, योग्यता है। ठीक, तो बूढ़े व्यक्ति की जो एबिलिटी हो पास्ट टेंस में थी कि वो चल नहीं सका। ठीक, द ओल्ड मैन वाज सो वीक, इसकी हिंदी हुई बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमज़ोर था। चाहो तो लिख लो, बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमज़ोर था। दैट ही कुड नॉट वॉक, इसलिए वह चल नहीं सका। इसलिए वह चल ना सका। ठीक, तो ये हो गया आपका कुड का प्रयोग। आगे देखिए, चल ना सका, आगे देखिए। हाँ, कुड का प्रयोग नम्र निवेदन व्यक्त करता है। कुड से हम पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट मतलब नम्र और रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, कुड के माध्यम से निवेदन भी होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट वो भी विनम्र निवेदन होता है इसके माध्यम से। एक दो एग्जाम्पल लिखिए, बस ये पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक, यहाँ कुड के माध्यम से रिक्वेस्ट की जा रही है, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप कृपया मुझे अपनी पेन दे सकेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो कुड है इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक, तो ये आपका हो गया। और भी सेंटेंस आप अपने मन से, जैसे हमने बताया कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, तो आप अपने हिसाब से और भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना सीखिए। ठीक, जैसे मैं 1 दर्जन केले खा सकता हूँ। ठीक, मैं छत से कूद सकता हूँ। अब छत से कूद मत जाना, मतलब कूद सकता हूँ, छत से कूद जाओगे गोड़ टूट जाएगा। ऐसे सेंटेंस हिंदी में खुद लिखिए और उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए, बस आपको पूरा प्रयोग करना आ जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, मे और माइट के प्रयोग पर चर्चा।